देखिए, ईश्वर की मर्ज़ी के अलावा ना, ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपको यदि ईश्वर ने धनवान बनाया या कोई ऊँचा पदाधिकारी बनाया, आपको कोई नेता बनाया, तो इसका अर्थ है ईश्वर का जो ध्यान है वो आपके प्रति है। यानी आपको एक अच्छी ऊर्जा दी है, एक सकारात्मक ऊर्जा दी है। लेकिन यदि आप उस ऊर्जा का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हो सकता है कि आपके साथ कुछ ना हो, तो आपके आने वाली पीढ़ी के साथ ज़रूर होगी। ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती। ऊर्जा हमेशा आपके आसपास ही रहती है। तो यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अच्छे कर्म आपके आने वाली पीढ़ी को उसका फल मिलेगा। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, तो उस बुरे कर्म का हो सकता है वो कर्म आप नहीं झेलें, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी ज़रूर झेलेगी। कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत गरीब थे, अचानक बहुत पैसे वाले बन गए। यानी जब वो गरीब थे तो उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई, जिससे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिला है। और अगर अगर आज आपको उसका जो आपके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए और आपको उसका फल मिला है, लेकिन उस फल को आपने उसको गलत तरीके से फिर इस्तेमाल किया, मतलब आपने गलत कर्म शुरू कर दिया। आपने अपने पदाधिकारी या नेता या कोई पैसे वाला, कोई धनवान, अगर वो अपने जो शक्तियों का, यानी उनके पास ताकत है किसी को कुछ बिगाड़ने का, कुछ भी करने का, तो अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया तो एक गलत उस ऊर्जा में ये परिवर्तित हो गया। एक अच्छा ऊर्जा गलत ऊर्जा में मतलब परिवर्तित हो गया। फिर ये आपका नाश ज़रूर करेगा। अगर आपका नहीं कर पाया, हो सकता है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद की वजह से आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आप थोड़ा सोचिए, आपके आसपास शायद ऐसा कई जगह आपने देखा भी होगा। तो हमेशा अपने जो ऊर्जा है, जो आपका सकारात्मक ऊर्जा है, उसको हमेशा उसको सकारात्मक बनाए रहें। अगर ईश्वर ने आपको कुछ शक्तियाँ दी हैं, अच्छे अधिकारी बनाए हैं, तो उसका हमेशा उस शक्ति का हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें। वरना ईश्वर का जो न्याय होता है उसके सामने किसी की नहीं चलती। वो न्याय ज़रूर करेंगे और सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको नहीं मिलेगी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगी तो आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। हम कुछ भी काम करते हैं किस लिए करते हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए ना, ताकि वो सुखी से रहें। आप लोग कई बार गलत तरीके से धन कमाते हैं, किस लिए? कि आने वाले हमारे जो पीढ़ी आए वो सुखी से रहें, ठीक है? लेकिन आपको अगर गलत तरीके से अगर आप धन कमा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को आप दुःख छोड़ के जा रहे हैं। आप तो चले जाएँगे, लेकिन वो आप उनके लिए दुःख छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए अगर आपके घर में आपके अगर बड़े अगर कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो उनको बोलिए, उनके बच्चे को बोलिए कि हमारे लिए ये गलत काम ना करें।